अगर जीवन को समय भी मान लें तो समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने जैसा है। जो कहते हैं ना कि हम टाइम पास कर रहे हैं, काटे नहीं कटता, बड़ी मुश्किल है जिंदगी काटना, तो जिंदगी को हम नहीं काटते, जिंदगी हमें काटती है। धर्म के अंदर के किसी मंत्र को, ध्यान को, योग को, किसी भी विधि को अपना रहे हैं किसी के गाइडेंस में, तो कहीं ना कहीं हमें पहुंचना चाहिए। पूजा, उपासना, पाठ सब अच्छी चीजें हैं, धार्मिक चीजें करना चाहिए, लेकिन अपने आप से प्रश्न जरूर करना चाहिए कि 2 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, कुछ लाभ मिला या नहीं। 99% को तो फायदा ही चाहिए। किसी को बेटा सुखी रहे, बिजनेस सेटल हो जाए, बीमारी ठीक हो, इस तरह के लाभ चाहिए कि जो उपासना और जो पूजा आपको मन की शांति तक का लाभ नहीं दे सकता, उससे क्या फायदा। वही है वही जे राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, रामचरितमानस में वर्णन है। और राम किन्न चाहि सही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। राम जी मतलब केवल एक राम जी नहीं, राम जी से मतलब भारत में पहले होता था भगवान परमात्मा। और मजेदार बात तो यह है कि राम नाम सत्य इतना अच्छा शब्द है जिससे लोग डरते हैं। जीते जी यदि राम के सत्य की परिभाषा जीवन में उतर जाए तो मौत बड़ी सुकून से होगी और बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम मरने के बाद राम के सत्य को चिल्लाते हैं, जीते जी राम सत्य है, ये नहीं समझते। हम समझते हैं मटेरियल वर्ल्ड सत्य है। और जब कर्म से भाग्य बनता है तो सोच से भाग्य नहीं बदल सकते हैं। अगर भाग्य ही सब कुछ है, हमारा कर्म कुछ भी नहीं है, तो बेकार है पूजा पाठ, बेकार है ये साधु संत, बेकार है सारे मंदिर, सब हटा देना चाहिए। जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम लोग दुबई में इस हॉल में बैठे हुए हैं और सभी लोग पुरुषार्थी यहाँ हैं, मेहनत करने वाले हैं और उन्होंने कोई न कोई मुकाम हासिल किया है, और जो कम जिनको लग रहा होगा उनको हासिल हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा कि जीवन क्या है। अलग अलग व्याख्याएं होती है। कोई कारण ये है कि जीवन को जो जहां से देख रहा है उसको वैसा लगता है जीवन। आप जिस दृष्टि से देखते हैं उसी टाइप का ये जीवन लगने लगता है। किसी क्रिमिनल के लिए जीवन की परिभाषा अलग हो जाएगी, किसी बिजनेसमैन के लिए जीवन की परिभाषा एकदम अलग हो जाएगी। कोई आसक्त, लिप्त, बहुत अटैचमेंट जिनको है, उनके लिए जीवन की परिभाषा एकदम हो। उनके लिए जीवन लगेगा कि एक जीवन है, परिवार है, खुशी है, ये है, वो है। और जो एकदम संसारिक है उनके लिए पोस्ट, पद, टारगेट, अचीवमेंट, वो लगता है कि यही जीवन है। जीवन एक यात्रा है, एक जर्नी है, और उर्दू में कहते हैं सफर है। और सफर का मतलब है थकने वाला चीज। कहते हैं ना सफर से आए हैं अभी, तो थक जाएंगे आप। तो जीवन को सफर भी कह सकते हैं, लेकिन इसे साधारण भाषा में यही कहे कि एक यात्रा है, ये ट्रेवल है। एक छोटे से शरीर में आके उसको बड़ा होते होते समाप्त हो जाने की यात्रा है। अब समस्या ये होती है कि जीवन यात्रा है, इसमें एक शरीर है, एक जीवन है, फिर उद्देश्य है, लक्ष्य है, आकांक्षाएं हैं, परिस्थितियां हैं, परिणाम है, बहुत सारी की चीजें हैं आसपास। तो ये कैसी यात्रा है और क्यों है? एक शब्द में तो जवाब इनका है कि ये यात्रा है। कोई कहता है जीवन एक समय है, शरीर यहां आने और शरीर जाने के बीच के अंतराल को ही हम जीवन कहते हैं, जो जिंदगी है। कितने समय हम जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने कम समय में हमने कितना बड़ा कुछ खास काम किया वो सार्थक है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, संत ज्ञानेश्वर या और भी जो संत हुए, वो बहुत कम जिंदगी जिया उन्होंने, लेकिन बड़े बड़े काम ऐसे कर गए जो 100 साल जी के भी नहीं करते। साधारण तौर पे माना जाता है कि जीवन का मतलब है कि पैदा हुए और उसका टाइम पीरियड। अगर जीवन को समय भी मान लें तो समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने जैसा है। जो कहते हैं ना कि हम टाइम पास कर रहे हैं,
काटे नहीं कटता, बड़ी मुश्किल है जिंदगी काटना। तो जिंदगी को हम नहीं काटते, जिंदगी हमें काटती है। हम धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। और जीवन एक रहस्य भी समझ लें, क्योंकि ये ऐसी यात्रा है, अगर समझ गए होते तब तो समझ में आ गया होता कि यात्रा है, ठीक है, क्या यात्रा है, कहाँ जाना है। हम चले जा रहे हैं, रोज चलते हैं, सुबह उठते हैं, शाम तक खेल चलता है, फिर सो जाते हैं, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। कहाँ जाना है पता ही नहीं। तो बड़ी अद्भुत यात्रा है जीवन। एक यात्रा है अगर, तो ऐसी यात्रा जिसका पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। क्योंकि ऐसी यात्रा तो कोई नहीं करता होगा कि जिसको मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है। पहले से पता होता है कि कहाँ जाना है, हम बुकिंग करा के रखते हैं, टिकट कटा के रखते हैं। लेकिन जीवन जो है यात्रा, ये अद्भुत यात्रा है जिसमें मालूम ही नहीं जाना कहाँ, और सब लोग चल रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, और एक दिन पूरी जिंदगी कट जाती है। तो बड़ा मुश्किल है जीवन को समझना। जैसे प्रारंभ में हमने कहा कि हर आदमी का अपना दृष्टिकोण है, जो जहां खड़ा है वहां से जीवन की परिभाषा करेगा। लेकिन हम लोग रास्ते में आज बात कर रहे थे कि जिंदगी को यात्रा भी अगर समझें तो आध्यात्म का अर्थ क्या होता है। सनातन इतना बड़ा है, या अलग अलग रिलीजन, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म है, सब में अपने अपनी फिलॉसफी, अपने दर्शन, अपनी परिभाषाएं हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि में समझें कि धर्म, अध्यात्म क्या है, धर्म तो बहुत अभी लंबी व्याख्या हो जाएगी, सिर्फ अध्यात्म शब्द को समझने की कोशिश करें तो क्या कांवर ले जाना अध्यात्म है, धर्म है? क्या उपवास करना या भूखे रहना या जल चढ़ाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ करना, धार्मिक चर्चा करना, अनुष्ठान करना, मंत्रों का जप करना, नाम जप करना, बहुत तरह की परिभाषाएं दी जाती है, बहुत तरह के प्रचार भी होते हैं और लोग चल रहे हैं उसके पीछे। और अच्छा भी है, चलना भी चाहिए, ये आस्था है। लेकिन वास्तव में एक बात जरूर ख्याल रखिएगा आप लोग, सब लोग धार्मिक है, निश्चित हर आदमी कुछ न कुछ अपने अपने स्तर पे धार्मिक होते हैं। उनको अलग अलग उनके इष्ट होते हैं, अलग अलग चिंतन होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होता है, लेकिन धार्मिक होते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर आप कोई भी विधि अर्थात कोई भी व्हीकल यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहुंचना चाहिए। जाने के लिए अगर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीजन, धर्म के अंदर के किसी मंत्र को, ध्यान को, योग को, किसी भी विधि को अपना रहे हैं किसी के गाइडेंस में, तो कहीं ना कहीं हमें पहुंचना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचे तो निश्चित ही या तो गाड़ी खराब है जो दी गई है, या हम गाड़ी के भ्रम में हैं। हम लेटे हुए सोच रहे हैं कि हम किसी गाड़ी में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, और पहुंच कहीं नहीं रहे। पूजा, उपासना, पाठ सब अच्छी चीजें हैं, धार्मिक चीजें करना चाहिए, लेकिन अपने आप से प्रश्न जरूर करना चाहिए कि 2 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, कुछ लाभ मिला या नहीं। अधिकतर लोग चालाकी में कहेंगे कि लाभ के लिए थोड़े ही हम भक्ति करते हैं। इतने बड़े मुक्त पुरुष नहीं हो गए, सबको लाभ चाहिए। कोई भी भक्ति, पूजा पाठ 99% को तो फायदा ही चाहिए। किसी को बेटा सुखी रहे, बिजनेस सेटल हो जाए, बीमारी ठीक हो, इस तरह के लाभ चाहिए। और किसी को भक्ति का लाभ चाहिए, किसी को भगवत प्राप्ति का लाभ चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए। तो चलो रिद्धि सिद्धि मिली या नहीं, कम से कम इतना तो लाभ मिल जाता कि मन ही शांत हो जाता। कम से कम कोई विजडम, कोई दृष्टिकोण, कोई विवेक जागृत हो जाता। 20 साल से हम कर रहे हैं तो इसका मतलब लाभ नहीं मिल रहा। हमने बहुत लोगों से पूछा कि आप 20-30 साल से पूजा, हाँ बाबा जी हम लोग तो खाना भी नहीं खाते 2 बजे तक, जब तक कि पूजा ना कर लें। अच्छा आप कर क्या रहे हो इस पूजा में? ये नहलाए, ये धुलाए, ये खिलाए, सब ठीक है अपने अपने जगह पे। लाभ मिला कि नहीं ये बताओ पहले। गुड्डे गुड़िया के खेल में ही तो न फंसे रह गए। भाई लाभ क्या मिलना है? पहले तो शांति भी रहती थी, अब बहुत चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तनाव भी बहुत है, टेंशन बहुत है। तुमको तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो? शांत हो जाओ। बहुत कठोर वचन हम बोल रहे हैं कि जो उपासना और जो पूजा आपको मन की शांति तक का लाभ नहीं दे सकता, उससे क्या फायदा? तो दिक्कत कहां है? एक आदमी ने हमसे कहा कि हम रोज चलते हैं 2 घंटे, पसीने पसीने हो जाते हैं, थक जाते हैं, पहुंचते नहीं कहीं।
अच्छा तो रोज आप चलते? बोले हाँ, थक जाते हैं, हाँफने लगते हैं और पसीने पसीने हो जाते। 2 घंटे नियमित मैं चलता हूं लेकिन पहुंचता नहीं अपने लक्ष्य पे। तो जाके देखा कि कैसे चलते हो भाई, तो एक ही जगह कूद रहा था। उसके हिसाब से वो चल रहा था, वो एक ही जगह कूद रहा था 20 साल से। बताता भी था मैं तो एकदम चलने वाला हूं, रोज चलता हूं 2 घंटे। तो यही है, मैं तो पूजा पाठ करने वाला हूं, मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं। पहुंचे या नहीं कहीं, रिद्धि सिद्धि मिली या नहीं मिली, बहुत दूर की बात है। आपको विवेक आया या नहीं, मन में शांति आई या नहीं, आप सामंजस्य करना सीख पाए या नहीं, क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण आया या नहीं, संयम आप बरत पाते हैं, व्यवहारिक जीवन में थोड़ा सा भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब मिस्टेक है आपके उसमें कहीं ना कहीं। एक पॉइंट बताना था। दूसरा, हम जो मूल मुद्दे पे थे कि धर्म अध्यात्म की जो परिभाषा हमने मान लिया है, ऑल सुपरस्टिशंस ये रिलीजन है। जितने ये अंधविश्वास को भी ऐसा मिक्स किया है हमने कि उसमें से फर्क करना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा ओरिजिनल है, श्रद्धा और विश्वास है, और कौन अंधविश्वास है। यूं तो विश्वास अंधा होता है लेकिन परिणाम भी देता है। तो यहीं पे पकड़ ले कि परिणाम नहीं दे रहा है तो है नहीं, ये होने का धोखा है। आप चाहे कितना लड्डू गोपाल लेके घूमते रह जाइए, परिणाम मिलना, हम बार बार कह रहे परिणाम नहीं, ऐसा कि चमत्कार हो जाए, परिणाम मन की शांति तो मिल जाए, थोड़ा बात करने का तरीका तो आ जाए, जीवन को समझने के लिए एक सोच तो विकसित हो जाए अंदर। तो आध्यात्म का रहस्य क्या है, ये हम एक लाइन में बताना चाहते हैं कि आए कहां से और जाना हमें कहां, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन। हम केवल सोच ले कि कहां से आते हैं, क्योंकि यहां तो बनते नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, न दास साहब ने फैक्ट्री लगाई है, न राणा जी ने फैक्ट्री लगाई है आदमी बनाने की। ये कहां से आते हैं आदमी? तो आप बायोलॉजिकली तो बता देंगे ऐसे ऐसे आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं, ये प्रोसेस है ही क्यों, ये सृष्टि क्यों है? और हम इसमें आके फंस गए। हम मतलब हम सब। अगर इस सृष्टि है भी तो हम सब क्यों हैं यहां? और हम हैं तो हम शाश्वत क्यों नहीं है? हम सनातन क्यों नहीं है? हम इमोर्टल क्यों नहीं है? हम एवरलास्टिंग क्यों नहीं है? हम मर कैसे जाते हैं? तो नहीं, शास्त्र कहेंगे हम तो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावो का अमर है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता। तो फिर ये बॉडी क्या है? ये जो मर जाता है, जिसको दफना देते हैं या जला देते हैं, हम किधर हैं इसमें? कि क्या हम ये शरीर है या कुछ और है? इसको जान लेना ही कि हम कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। एक गाना आपने सुना होगा ना कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। हर आदमी के घर में कोई ना कोई गया है। लोग आज चमत्कार करते हैं। सनातन धर्म में जितने अवतार हुआ, एक ने भी चमत्कार नहीं किया। अगर चमत्कार करना होता तो राम जी रावण को ऐसे ही फूंक देते वहीं से और वो लंका में मर जाता। एक भी अवतार, भगवान कृष्ण को चमत्कार करना होता तो समझौता करने नहीं जाता कि 5 गांव दिलवा दो इन लोगों को। वो व्यवहारिक जीवन जी के दिखाने आते हैं जो अवतार होते हैं। लेकिन आज बहुत चमत्कारों के पीछे हम पड़ते हैं और फंस जाते हैं। आपका चमत्कार तब सार्थक होगा कि न मरे कोई, तो मान जाए हम आपके, नहीं हमने बीमारी ठीक कर दी, तो क्या परमानेंट अमर कर दिया आपने? अरे कोइंसिडेंस भी हो सकता है, प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, उसकी श्रद्धा भी हो सकती है और ईश्वर की कृपा भी हो सकती है। आप बीच में आ गए, क्रेडिट आप ले रहे हैं, समझ लीजिएगा। बहुत कठोर शब्द हैं ये, लेकिन बहुत व्यवहारिक बात बता रहे हैं कि जागने की जरूरत है धर्म के लिए भी। आए कहां से और जाना हमें कहां, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, और पूजा पाठ की जरूरत नहीं। सारे पूजा पाठ व्रत उपवास तपस्या इसीलिए है कि ये पता चल जाए कि हम कौन है। हम थॉट हैं, हम माइंड हैं, हम बॉडी है, हम सोल है। तो सोल है क्या? अगर ये शाश्वत होता तो इस पर चिंतन करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन दादा चले गए, परदादा चले गए,
लाखों साल से सृष्टि है, अरबों खरबों आदमी आए और गए। आज जहां मस्जिद है वहां कभी शमशान रहा होगा, और जहां शमशान है कहाँ मंदिर मस्जिद रहे होंगे उस जगह पे। और साइंस तो ये कहता है, जो रिसर्च का डाटा है, कि एवरेज 10 लाख से हर पैर के नीचे नबी है। इतने लोग पैदा हुए और मर गए, और रोज आ रहे हैं रोज जा रहे हैं, उसी में हम सब शामिल हैं। लेकिन इस आपाधापी में हम ऐसे खोए हुए हैं कि हम टारगेट अचीव कर रहे हैं। ठीक है, आप सांसारिक चीजें भी करिए, खूब सफलता अर्जित करिए, संसार में बिजनेस करिए, खूब पैसा कमाइए, क्योंकि उपनिषद कहते हैं ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंचित्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृध्य कस्य सुविधनम। ईश्वर का वास कण कण में है, इस सृष्टि में वही है, उसी का विस्तार इस सृष्टि है। इसलिए आप खूब मेहनत करिए, खूब कमाइए, भौतिक संपदा भी अर्जित करिए, खूब भोग भी करिए। यहां मना ही नहीं शास्त्र करते हैं, लेकिन जीवन उद्देश्य को कभी मत भूलिए। त्याग करके खर्च करिए अपने लिए। त्येन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके आप परमार्थ करके फिर आप अपने लिए भी करिए, क्योंकि इसको याद जरूर रहे कि सबको जाना। आज जो बीमारियां ठीक करते हैं लोग, साधु संत, हम तो कहते हैं कि फिर एम्स बंद कर दीजिए, अपोलो बंद कर दीजिए, बड़ा भला मानवता का हो जाएगा कि आप लोग ठीक करिए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बेलपत्र, उसका अपना महत्व है, बेलपत्र चढ़ाइए, पढ़ाई में पास हो जाएंगे। हमने कहा यूनिवर्सिटीज बंद कर दीजिए, इतने किताबों पे, शिक्षा विभाग पे खर्च हो रहा है, और सिर्फ बेलपत्र के पेड़ लगाइए। अरे बेलपत्र के पेड़ लगाइए, एग्जाम देने जाइए, और एग्जाम भी क्या, आप सेलेक्ट करो क्या बनना चाहिए। मेडिकल एग्जाम दीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, पास हो गए। 5 साल एमबीबीएस मत पढ़ाइए, सीधे एग्जाम लीजिए, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाइए। सीधे यूपीएससी का एग्जाम लीजिए, आईएएस बनाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। सरकार को तो बड़ा फायदा है, और आम आदमी को, बच्चों को भी बड़ी सुविधा है, पढ़ना ही नहीं है। समाज में इतना बड़ा अंधविश्वास है, और इन अंधविश्वासों को बढ़ाते हैं हम लोग, पूरे सोसाइटी के लोग, और ये कहते हैं गुरुदेव चमत्कार को नमस्कार। तो कोई कर दे चमत्कार की मरेगा ही नहीं। कोई भगवान बुद्ध से बड़ा तो कोई साधु अभी वाला नहीं है, एक भी है या नहीं? हाँ या ना बोलिएगा, नहीं है ना। भगवान बुद्ध के पास, तथागत के पास एक महिला आई मरे हुए बच्चे को लेके, रोते हुए, कि आप इतने बड़े सिद्ध पुरुष है, परम ज्ञानी है, बौद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं, जिंदा कर दीजिए। उन्होंने कहा जिंदा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कर दीजिए। तो बोले थोड़ा सा अनाज मांग के लाना भिक्षा में, उस घर से जहां कोई न मरा हो कभी। तो बोले ये तो आसान है। घर ढूंढती रही, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई मरा ही ना हो। ये मृत्यु लोक है, यहां सब मरते हैं। तो जीवन एक ऐसी यात्रा है, जो आपने पूछा था, कि इसको समझना ही परम ज्ञान है, और बोल के समझाया नहीं जा सकता। ये अनुभूति से ही प्राप्त होता है कि हम कौन हैं, ईश्वर कौन है। इसीलिए रिलीजन को 3 पार्ट में अगर बांटेंगे, धर्म को, रिलीजन बड़ा छोटा शब्द है, वो सेक्ट के लिए एक तरह से यूज होता है। संस्कृत के धर्म के लिए कोई शब्द ही दूसरा नहीं मिला, तो नजदीकी शब्द रिलीजन बोलते हैं। रिलीजन एक परंपरा का प्रतीक है, एक क्षेत्रीय सोसाइटी में जीने के लिए जो नियम होंगे उसका प्रतीक है। लेकिन हमारे यहां धर्म का मतलब होता है जिसने पूरी सृष्टि को धारण किया है, मतलब लॉ ऑफ नेचर। जिस सिस्टम से, जिस नेचर से पूरी सृष्टि ब्रह्मांड बनता है और चलती है, उसको कहते हैं धर्म। और इसलिए उसको अलग अलग तरीके से हमारे यहां व्याख्या की गई कि अलग अलग जगह पे धर्म को हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे आप केमिकल जब पढ़ते हैं ना, तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको? गुण धर्म। नेचर ऑफ केमिकल जो है वो उसका धर्म है। केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो उसका धर्म है। तो नेचर ऑफ आइस इज कोल्डनेस। ठंडक जो है वो बर्फ का धर्म है। अगर बर्फ गर्मी देने लगे तो वो अपने धर्म से विपरीत हो गया, अधार्मिक है। अग्नि का धर्म है गर्मी देना, और अगर अग्नि ठंडक देने लगे तो अधार्मिक है। वैसे ही मनुष्य का जो धर्म है वो उसका नेचर है। तो आप बोले हमारा नेचर तो ऐसा ही है, मैं तो गुस्से में आ जाता हूं। नहीं, ये आपका रियल नेचर नहीं। आपका नेचर है संवेदना, प्रेम, करुणा, ईमान,
सहकारिता, जितने सद्गुण हैं वो आपका नेचर है। इसलिए गीता में अष्टधा प्रकृति कहा, 8 टाइप्स ऑफ नेचर्स, अंतः और बाह्य प्रकृति। तो बाहर का जो नेचर है, पेड़ पौधा नदी, ये सब हमारे धर्म का अंग है, हम इसमें जीते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर और यूनिवर्सल ट्रूथ इज धर्म, नॉट रिलीजन। रिलीजन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहां पे धर्म अलग अलग पार्ट में होता है कि हमारा स्वभाव धर्म है, स्वधर्म, और हर आदमी की जो ड्यूटी है, पिता का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग, ये आप ड्यूटी के रूप में भी देख सकते हैं। मां का धर्म अलग, शिक्षक का धर्म अलग, छात्र का धर्म अलग, राजा का धर्म क्या और प्रजा का धर्म क्या, व्यापारी का धर्म क्या और मजदूर का धर्म क्या, सबके धर्म फिर अलग हो जाएंगे वहां पर। तो गुणों के रूप में भी धर्म को माना गया हमारे यहां, और स्वभाव के रूप में भी माना गया है। फिर सहयोग के रूप में भी माना गया कि समाज की व्यवस्था सुंदर बनी रहे, उसके लिए जो हम सहयोग कर रहे हैं वो भी धर्म है। तो सीधे सीधे सरल भाषा में कहें कि स्वभाव, संस्कार और नेचर से बाहर जाने का नाम विकृति है, और नेचर में जीने का नाम संस्कृति है, और इसी को हमारे यहां धर्म कहा जाता है। पूजा पाठ तो उसका एक रिचुअल का पार्ट है, लेकिन वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हम अपने को जानना, और वेदांत के हिसाब से अपने को जानना मतलब रियल सोर्स को जानना। आप सोने को जानते हैं, गोल्ड को, तो नथिया, कनवाली, मंगलसूत्र, बहुत सारी चीजें अलग अलग आप जानते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि गोल्ड से बना हुआ है। और जिस दिन पता चल जाए ये गोल्ड से बना है, गोल्ड का रियल सोर्स क्या है, और ये कितने कैरेट में होता है, कैसे इसको निकाला जाता है, और ये है क्या ओरिजिनल, तो आपको रहस्य मिल जाएगा। आप वैसे ही हम अलग अलग जीव को देखते हैं, अलग अलग रिलीजन के रूप में बांट के देखते हैं, मनुष्य को या अलग अलग प्राणियों के रूप में देखते हैं। जिस दिन पता चल जाए कि रियल सोर्स क्या है इसका, कहां से ये बन रहा है, तो फिर झमेला ही खत्म हो जाएगा। तो धर्म को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला तो होता है आउटर पार्ट ऑफ धर्म, बाहरी भाग धर्म का जो है उसको कहते हैं नीति नियम। इसको आप ये भी कह सकते हैं एथिक्स एंड मोरालिटी। तो नीति नियम भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बनती है। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपके जीने के लिए मौसम के हिसाब से खान पान बताया जाता है। इस मौसम में यहां आप रहते हैं तो ये खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे, ये आपका धर्म है, लिख दिया, ये धर्म है आपका। पहला ये बाहर आउटर पार्ट है। आपको शादी विवाह कैसे करना है, आपको घर में मैनेज कैसे करना है, पत्नी के साथ व्यवहार क्या करना है, इसका रियल रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सोसाइटी ठीक रहे, आपका परिवार ठीक रहे, आपका हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए आउटर पार्ट रिलीजन का, धर्म का बनता है। अब जैसे ही आप इससे अंदर जाते हैं उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। इसको एक लाइन में समझे कि जीव मतलब हम कौन है, और ये नेचर क्या है, और इसको और हमको दोनों को बनाने वाला कौन है, और इंटर रिलेशन तीनों का क्या है, आपस में हमारा संबंध क्या है, ये जान लिया आपने, उसी को कहते हैं तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स। और लास्ट है आध्यात्म। जब सब में आप एकाकार हो गए, मूल स्वरूप में स्थिर हो गए, पूरी तरह समझ लिया, उसी को आध्यात्म कहते हैं। तो हमने तो एक बात के लिए इतना इधर उधर घुमा दिया। अब किसी को और पूछना हो, आपका मैजिक देखिए, मैजिक है भाग्य बदलना, ठीक है, और भाग्य बदलने से बड़ा मैजिक दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आप कबूतर निकालेंगे, फायर निकालेंगे, ये सब मैजिक होता है ना। अलग अलग स्टंट और ट्रिक्स आपने देखे होंगे, लेकिन जिंदगी में मनुष्य का भाग्य ही बदल दिया जाए रातों रात, इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकता है या नहीं, बताइए। है सनातन धर्म में कर्म फल में विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। कर्म का फल मिलता है, बड़ी व्याख्या है और बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमको मैजिक पे आना है, इसलिए फिर भी हम कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है, वही है वही जे राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। रामचरितमानस में वर्णन है। और राम किन्न चाहि सही होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
जो राम जी चाहेंगे वही होगा। राम जी मतलब केवल एक राम जी नहीं, राम जी से मतलब भारत में पहले होता था भगवान परमात्मा। इसलिए सुबह सुबह राम राम करते थे। राम जाने, कोई जरूरी नहीं कि वो वाले राम, जिस भगवान को भी वो मानता है ना उसको राम ही कह देता था। ये एक शब्द था जो जन्म से लेके व्यवहार तक और मृत्यु तक ये राम नाम चलता है। जीवन में राम राम, जय राम जी की आपस में संबोधन में चलता था, और मरते मरते राम नाम सत्य है। और मजेदार बात तो यह है कि राम नाम सत्य इतना अच्छा शब्द है जिससे लोग डरते हैं। जीते जी यदि राम के सत्य की परिभाषा जीवन में उतर जाए तो मौत बड़ी सुकून से होगी और बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम मरने के बाद राम के सत्य को चिल्लाते हैं, जीते जी राम सत्य है, ये नहीं समझते। हम समझते हैं मटेरियल वर्ल्ड सत्य है। ये जो भ्रम है ये सत्य है। राम नाम सत्य आ जाए तो रोज भजन करने लगेंगे लोग, थोड़ा सा समय उसके लिए भी निकालने लगेंगे। ये करते करते तो ये भी होगा और वो भी होगा। तो राम ही सब करते हैं। जब लिखा हुआ ही है तो फिर इतना हाथ पैर मारने की जरूरत क्या। आप लोग योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, कंपनी करो, ये फंडिंग लाओ, इन्वेस्टमेंट इतने $1 बिलियन, ये हुआ वो हुआ, जरूरत क्या है भाई, सो जाओ। राम किन्ने चाही सही हो ही है, करे अन्यथा अस नहीं कोई है? कौन इधर से बोले मैं आराम करता हूं। ठीक, आराम करो, जो होना है सो होई, वही है वही जे राम रची राखा। लेकिन इस शब्द को कभी आपने समझा कि इसमें मैजिक क्या है? क्योंकि खेल मैजिक का है। इसमें मैजिक यह है कि हमने राम को समझा नहीं। हमने सोच लिया कौन से राम, अयोध्या के राम, मंदिर में बैठे वाले मूर्ति वाले राम, या कहीं पे है वो राम। किधर है राम जो बैठ के लिख रहे डायरी? और ये क्या मतलब है कि वो हमारे भाग्य का डिसीजन लेंगे राम? भाई इस पर भी सोचने की बात है कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इस जीवन में, हम तो कहीं है ही नहीं। फिर ये झूठ मूठ का पूजा पाठ किस लिए? सो जाओ आराम से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। भाई अजगर कोई नौकरी करने थोड़े जाता है, आराम से बैठा रहता है। सामने आया, सांस लिया, हिरन को भी खींच लिया, सबके दाता राम। तो क्यों दुबई में आके आप लोग फंसे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं? पढ़े रहिए, होनी हो सो होए, लगन मुहूर्त झूठ सब। समझ गए? तो राम करते हैं, करता राम है। तो कैसे है? आप खुद ही तो कहते हैं कि तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम है। कहते हैं ना, गाना सुनते हैं। अनुप जलोटा का भी 3-4 दिन पहले उनके घर हम थे, तो तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। तो राम हमारे अंदर भी है। तो हम बाहर के राम पे तो भरोसा कर रहे, अंदर के राम पे कभी भरोसा किया? अंदर का राम भी डिसीजन लेता है। और वास्तविकता यह है कि अंदर का ही राम डिसीजन लेता है। हमारा अस्तित्व हमारे चिंतन और संकल्प से अभिव्यक्त होता है। हम जो सोचते हैं ब्रह्मांडीय शक्तियां वैसी परिस्थितियां पैदा करती, ये मैजिक है। तो हम क्यों छोड़े हुए हैं? अगर केवल भाग्य भरोसे ही सब कुछ होता, भाग्य कर्म का फल होता है और कर्म चिंतन का फल होता है। द रूट ऑफ कर्मा इज थॉट। आप कर्म का फल मानते कि अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, लेकिन कर्म होता कैसे है? सोचने से होता है। तो सोच बदल के क्या हम कर्म नहीं बदल सकते? और जब कर्म से भाग्य बनता है तो सोच से भाग्य नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। अगर भाग्य ही सब कुछ है, हमारा कर्म कुछ भी नहीं है, तो बेकार है पूजा पाठ, बेकार है ये साधु संत, बेकार है सारे मंदिर, सब हटा देना चाहिए। कोई इसका अर्थ नहीं निकलता। हम झूठ मूठ का लीला कर रहे हैं कि जो लिखा है वही होना है, तो फिर कौन क्या कर लेगा? ये बाबा जी आशीर्वाद कैसे दे पाएंगे? भाग्य में ही नहीं लिखा है हमारे, तो मंदिर जाके क्या फायदा? अगर भाग्य में ही नहीं लिखा है तो मंत्र जप के क्या फायदा? रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि पार्वती, सती जी का जन्म फिर हुआ पार्वती जी के रूप में, और नारद मुनि को पता चला तो देखने गए, और गए तो भाग्य पूछ लिया। क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवाज है, परंपरा है
कि साधु और ब्राह्मण दिखे तो हाथ देख लीजिए या कुंडली देख लीजिए, ये परंपरा है। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो वैसे लोगों की भीड़ जाते रहती है कि थोड़ा फ्यूचर बता दीजिए, थोड़ा कुछ बोलिए। तो हिमाचल के पुत्री थी पार्वती जी। तो पूछा उन्होंने नारद मुनि से कि गुरुदेव आप आए हैं तो जरा कन्या का भाग्य देख लीजिए। तो उन्होंने देखा हाथ, वो तो जान रहे हैं कि ये तो जगदम्बा है और शिव जी की अर्धांगिनी है, फिर से जन्म लेके आई है और इनका भाग्य तो मालूम ही है कि क्या होना है। तो बोले इसका कन्या बहुत सौभाग्यशाली है, उमा, अंबिका, जगदम्बा, भवानी, पार्वती, शैलजा, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ऐसे इसके नाम होंगे और इसकी कृपा से बड़ा कल्याण होगा सबका, जगत का। लेकिन इसके भाग्य में खोट है। बोले क्या? इसका पति अवघड़ होगा, भस्म लगाने वाला होगा, शमशानवासी होगा। तो बोले कोई बिजनेस नहीं होगा दुबई में? बोले दुबई क्या, इंडिया में भी नहीं होगा। हाँ, कोई बिजनेस, कोई कुल खानदान, भाई किस घराने से होगा? सिंधी समाज का बड़ा व्यापारी होगा या क्षत्रिय समाज का होगा? कहां से होगा ये? तो बोले नहीं, कोई उसका कुल खानदान का ही पता नहीं है कोई। हाँ, तो ये पता ही नहीं कुल खानदान का होगा। तो हिमाचल जी बड़े दुखी हुए, कहने लगे गुरुदेव कुछ तो करिए, कोई पूजा पाठ बताइए कुछ जिससे इसका भाग्य ठीक हो जाए। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलाट, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। कहा नारद मुनि ने कि हे हिमाचल सुनो, जो भाग्य में कपाल पे लिख दिया ना ब्रह्मा जी ने, देवता, मनुष्य, नर, नाग कोई नहीं मिटा सकता। तो प्रश्न यही उठा कि तो फिर बेकार है सब। आप लोगों का काम क्या है बाबा जी लोगों का कि तपस्या करो, आशीर्वाद? तो झूठा है ना ये सब, जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता। फिर उन्होंने आगे क्या कहा? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भव्यो मेट सकही त्रिपुरारी। यदि आपकी कन्या तपस्या करे तो भाग्य बदल सकता है, और उसका भाग्य बदला जा सकता है। तो बोले अच्छा, तो हम अपनी कन्या को बोलिए तपस्या करने। एक प्रसंग है कि उन्होंने तपस्या किया। यहां शब्द आता है तपस्या, कि तपस्या कहते किसको है? क्या एक पैर पे खड़ा रहना तपस्या है? क्या चुप हो जाना तपस्या है? पेड़ पे चढ़ जाना तपस्या है? बिना खाए रहना तपस्या? हाँ, ये सब तपस्या है, इससे भी सिद्धियां मिलती है। लेकिन केवल ये तपस्या नहीं है। तो क्या है? समत्वम योग उच्चते, विपरीत परिस्थितियों में मनस्थिति को, मन को संतुलित रखने का नाम तपस्या है। ये सब घटनाएं घटाई जाती है कि परिस्थितियां विपरीत हो और हम मन को बैलेंस करें। ठंड के मौसम में घर में हीटर लग जाएगा, इसलिए बर्फ में जाके बैठना है। गर्मी के मौसम में एसी चल जाएगा, इसलिए गर्मी में पंचअग्नि जला के साधु उसको तपता है, सिर्फ माइंड को बैलेंस करने के लिए। तो कुल मिलाकर तपस्या थॉट का बैलेंस है। तो तपस्या से भाग्य बदला जा सकता है। तो चिंतन को आप सेट करिए और भाग्य बदल लीजिए। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो सोचते हैं वही होता है। ये मैजिक है आपका कि जो हम सोचते हैं वही होता है। तो बोले लेकिन दुखी है, बहुत परेशान है। अरे तो हमारे सोचा हुआ है ना ये सब। हम जो होना चाहते हैं उसको सोचें, जो है वो ना सोचें। अभी जो है नहीं, अरे कोई सोर्स नहीं इनकम का, हर जगह परेशानी ही परेशानी है, रोज तकलीफ होती है और बहुत स्ट्रगल कर लिया, जिंदगी में बहुत संघर्ष है। अभी के वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मत दीजिए। वर्तमान की परिस्थिति पूर्व काल में किए गए विचार का परिणाम है। आपका भविष्य, आपका चिंतन आज का तय करेगा। एक लाइव शो में नेशनल चैनल पे, इंडिया के टीवी में लाइव हमारा सवाल जवाब हो रहा था। तो कॉलर भी आ रहे थे। तो किसी ने पूछा बाबा जी हमारा भविष्य बताएंगे? तो एंकर ने टोक दिया, नहीं भविष्यवाणी का कार्यक्रम नहीं है। हमने कहा जरूर बताएंगे। आप डायरी पेन लीजिए, दिन भर क्या सोचती है वो लिखिए, आपको खुद पता चल जाएगा आप कल क्या होने वाली है। तो जो होना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करिए कि आप हो चुके हैं, और आपके चिंतन में, सोच में इतनी ताकत है कि आप ब्रह्मांड बदल सकते हैं। एक सोच से सृष्टि बनी है।
हमारे शास्त्र कहते हैं तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, आपके मन के संकल्प से सृष्टि बनी, परमात्मा के संकल्प से। और गीता का एक लाइन हम केवल आपको सुनाते हैं। सुनने में लगता है गीता तो बाबा जी लोगों के लिए, संतों के लिए, वैरागियों के लिए है, लेकिन गीता व्यवहारिक जिंदगी के लिए है। हाँ, और एक सूत्र छोटा सा जिंदगी बदल देगी। और इतने हजारों सूत्र हैं उसमें, हम एक लाइन केवल आपको बताते हैं, इसको आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझिएगा। और एक रामायण की चौपाई सुनाएंगे, उसको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझिएगा। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। बोले इसमें ये तो बंधन और मुक्ति हमारे लिए क्या है, ये संतों के लिए होगा, मोक्ष उनको चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए भाई। बंधन और मुक्ति को व्यवहारिक जीवन में आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज से अटैच हो जाना और मोहग्रस्त हो जाना, इतने आसक्त हो जाना कि हम दुखी हो जाएं पूरी तरह से और लगे कि जिंदगी नर्क बन गई है, यही बंधन है। और विचार स्वतंत्र हो जाना, आनंद में जीने लगना और सही दिशा मिल जाना, यही तो मोक्ष है इस धरती पर। तो मन से उत्थान है, मन से पतन है, मन से स्वर्ग है और मन से ही नरक है, मन से ही उन्नति है और मन से ही अवनति है। ये मन क्या है? अरे मन चल करते हैं, फिल्मी गीत भी सुन लिया कि मोरा मन दर्पण कहलाए, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई, सुना होगा ना आपने। तो ये मन है क्या वास्तव में? मन को इंग्लिश में माइंड बोलते हैं। माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। मन विचारों का समूह है, वो विचार जो बचपन से सहपाठियों से, मित्रों से, माँ के गर्भ से, माँ के चिंतन से, पिताजी से, पड़ोसियों से, स्कूल से, किताबों से, टेलीविजन से, अखबार से जो थॉट मिले और रिपीट होते रहे और हैबिट के रूप में बंध गए और वो हमारी पर्सनालिटी बन गई, वो मन है। हम कहते हैं हम तो ऐसे ही है, हमें तो बर्दाश्त नहीं होता, हम तो क्रोधी हो जाते हैं। अरे आप ऐसे ही नहीं हैं, आपके लगातार थॉट ऐसे आपने किया है इसलिए आप ऐसे हो गए हैं। थॉट चेंज करिए, आप वैसे हो जाएंगे जैसे थॉट आ रहे हैं। महापुरुष बनने के लिए कुछ बहुत बड़ा व्रत अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। आप महापुरुषों के जीवन की कुछ अच्छी बातें हैबिट में डाल लीजिए। 30 डेज, 21 डेज कहते हैं, 30 डेज प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपकी हैबिट ही आपको कहां से कहां पहुंचाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये है माइंड। तो माइंड जब कलेक्शन ऑफ थॉट्स है तो विचारों का समूह है, तो विचार ही स्वर्ग और नरक के कारण है। अब समझ में आ रहा है? विचार ही सुख और दुख के कारण है, विचार ही उत्थान और पतन के कारण है, विचार ही हमारे भाग्य और दुर्भाग्य के कारण है। तो हम जो सोचते हैं वो होता है, तो वही सोचे जो चाहते हैं। जो करना चाह रहे हैं उसको ठीक से सोचें, डरे नहीं कि साधन नहीं है। आप सोचेंगे, प्रकृति आपको साधन देगी, नेचर आपको साधन देगा, आप मालिक हैं। उर्दू का एक शेर है नदीम भाई, खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है, इतना बुलंद कर लो माइंड को और थॉट को कि खुदा को पूछना पड़े तेरा परिणाम देने से पहले, बता तू क्या चाहता है, मैं तो तुझे दूं, सब लुटा दूं, लेकिन तेरी चाहत क्या है। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से चाहत ठोक दे, ये मैजिक है। आप जो मैजिक पूछा आपने ना, और कर सकते हैं सब लोग ये मैजिक कि खुदा नहीं अभी आगे चल, अभी आगे बता रहे हैं। नहीं, हैबिट का जो सिस्टम है ना आदमी का, पुराने हैबिट बहुत हावी होते हैं। वन डे ट्राई आप करेंगे, लेकिन पीछे के हैबिट्स इतने मजबूत हैं कि आपके वन डे को कहां उड़ा देंगे। ये सबकॉन्शियस का फॉर्मेट है। जो रिसर्च हुआ है अभी तक का वो है 31 डेज कम से कम आप हैबिट डालिए। सुबह उठने की तो उठने लगेंगे, नहीं उठने की तो आप नहीं उठने लगेंगे। अच्छी या बुरी जो भी आदत आप डाल लेंगे, अगर बीच में एक हफ्ते में ब्रेक कर दिया तो फिर आदत बिगड़ने लगेगी, पुरानी आदत हावी हो जाएगी। इसलिए वन डे आप ट्राई करिए, लेकिन रोज को वन डे ट्राई मान के 30-40 दिन 2 महीने कर लीजिए, क्योंकि वन डे की ही जिंदगी होती है, पूरी जिंदगी वन डे की है। अब हम खुद ही को बुलंद करने की बात कर रहे थे। अब फिल्मी एक डायलॉग है, सच्चे दिल से किसी से मोहब्बत करे तो सारी कायनात दिलाने के लिए मदद करती है ना। ये
ठीक है, तो सच्चे दिल से मोहब्बत का मतलब क्या है? व्हाट इज ट्रू लव? सच्चे दिल से हम प्यार करते हैं किसी से, और इसकी एक चौपाई हम आपको सुनाते हैं रामायण की, रामचरितमानस की। जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिससे ट्रू लव हो, जही के जही पर, कोई स्त्री पुरुष लड़का लड़की ही केवल नहीं, जही के जही पर जिससे जिसका सच्ची मोहब्बत हो जाए। वो पोस्ट भी हो सकता है, वो कोई बड़ा टारगेट भी हो सकता है, वो कोई बड़ा एम्पायर बनाना भी हो सकता है, जिंदगी को खूबसूरत बनाना भी हो सकता है, ज्ञानी होना भी हो सकता है, कलाकार होना भी हो सकता है। जिससे आपकी मोहब्बत है, जही के जही पर सत्य से, सच ट्रू लव होना चाहिए। दिल से आप शिद्दत से, अभिप्सा, आपकी चाहत इतनी जबरदस्त हो कि ये पाना, कायनात पूरी मदद करेगी, ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां आपको दिलाने के लिए, आपको बनाने के लिए लग जाएंगी। हम जैसा चाहते हैं, सोचते हैं, चाहत मिनट का नहीं। अगर ठीक से शिद्दत से चाहते तो 24 घंटे प्यार किसी से हो जाए ना, तो उसकी बहुत याद आती है, और बहुत याद आ रही तो समझ लो कि हो चुका है। तो अब जरा डायरी पेन लेना, याद किसकी आ रही है? दुखद घटनाओं की याद आ रही है। बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हुए, जिंदगी नर्क बन गई, बहुत स्ट्रगल हुआ जीवन में, आगे क्या होगा पता नहीं, भरोसा नहीं, कर तो लिया, अभी तक जिंदगी कट गई, आगे कैसे कटेगी? आपके जीवन में यही स्ट्रगल और यही विपरीत परिस्थितियां आने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आप याद करते हैं, अरे थोड़ा मोड़ा आया जाने दो, सुखद घटनाएं भी बहुत घटी है, जीवन में आनंद मिला, परमात्मा ने, ईश्वर ने, खुदा ने दिया हमको, खूब निहाल कर दिया। देखिए नदीम भाई यहां शादी कर लिए भाई, यहीं के कुल खानदान में। अब यहाँ के जमाए दमाद है दुबई के दमाद है, तो धन्यवाद दिया परमात्मा को कि दिया खूब, और भविष्य में भी मिलने ही वाला है सब, और आज भी हम खुश हैं। तो आप देखिए आपकी जिंदगी कैसे निहाल होती है। मिलेगा आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा। एक घटना आपको बताते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए भारत के, उनकी पुस्तक पढ़िएगा, या ऑडियो बुक है गुलजार की आवाज में यूट्यूब पे। उसमें मिलेगा कि मैं आसमान में परवाज करने के ख्वाब देखा करता था बचपन से ही, एक दिन मैं उड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ, जो भी घटना हुई उन्होंने वर्णन किया है। फिर 2 जगह इंटरव्यू के लिए गए, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ऐसा कुछ वर्णन किया है। एक में उड़ने वाला था, एक में नीचे वाला था। उड़ने वाला देहरादून में इंटरव्यू था और सामान्य वाला दिल्ली में, उसमें पास हो गए। फिर देहरादून गए, 30 लड़कों में से एक को सिलेक्ट होना था, 7वां नंबर आया। बोले मेरा दिल बैठ गया, मैं बहुत दुखी हुआ, ऋषिकेश चला गया। ये फैक्ट है उनके खुद के लिखे हुए। और ऋषिकेश में गंगा जी में डुबकी लगाई, उनको याद किया, और सामने स्वामी शिवानंद के आश्रम पहुंच गया। तो पूरा वर्णन किया वो कैसे दिखते हैं, क्या तेज है उनके अंदर। और उनके चरणों में बैठा तो बोले कि बालक इतने तनाव में क्यों? तो बताया कि मैं दुखी हूं, मैं जो उड़ना चाहता था सब ख्वाब खत्म हो गया है, पैसे भी खत्म हो गए, अब क्या मुंह लेके घर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा चाहत जी सच्ची है, दिलो जान से अगर ख्वाहिश तुम्हारी निकली है तो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा के वो तेरे पास आएगी। और विश्वास करो उस अजली बंधन पे कि सवेरा कल होगा, सूरज निकलेगा और तुमने जो सोचा है वो पूरा होगा। आशीर्वाद लिया। और दुनिया जानती है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के परमाणु के पहले साइंटिस्ट हुए, भारत को परमाणु दिया और देश के सबसे सुलझे हुए राष्ट्रपति हुए। ठीक है, तो ये मैजिक इनका था। अब अपने हाथ में कि मैजिक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, बुराई के लिए, अच्छाई के लिए, अपने को बनाने के लिए, अपने को खत्म करने के लिए। महाराज जी के आशीर्वाद में भी सच्चाई है। महाराज जी की अगर तपस्या है, आपकी चाहत ने महाराज को खींचा, फर्क समझिएगा। ठीक है, आपकी चाहत की तपस्या ने महाराज को खींचा, महाराज की तपस्या अट्रैक्ट कर ली, आशीर्वाद मिल गया। ठीक है, उसमें भी सच्चाई है, हम एकदम उसको अलग नहीं कर, हम भी एक महाराज हैं। ठीक है,
इसको ऐसा नहीं समझना है कि नहीं नहीं ये मंदिर बेकार है, भगवान बेकार है, हम जो चाहे, अरे आप चाह रहे हैं, अच्छा होना है, कृपा होनी शुरू होगी। कृपा समोसा में नहीं अटकी हुई है, कृपा चटनी में नहीं अटकी हुई है, हमारे श्रद्धा और चाहत की कमी है। चाहत का मतलब क्या होता है? हम जो सोच रहे हैं उस पर अटूट विश्वास को हम विश्वास कहते हैं, और उसके लिए समर्पित हो जाए, डिवोशन इतना तगड़ा हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। तो है तो चाहत ही का ही खेल ना। चाहत इतनी हुई कि आंखों से आंसू हुआ और भगवान के प्रति भाव से डूब गए और मंदिर पहुंच गए हम। चाहत है हमारी, और चाहत सोच से पैदा होती है। सोच में ही भरा हुआ है, बेकार है, मंदिर में क्या रखा है। तो चाहत आपकी ऐसी है तो आप रजाई में पड़े, ठंडी में कौन जाएगा पूजा पाठ करने हैं? जीवन में सब दुर्घटनाएं हो रही हैं, कुछ मिल नहीं रहा, बेकार है भगवान। अरे करके तो देखो। तपस्या इसलिए तो कहा कि चाहत पहले उत्पन्न हो, उसके बाद कर्म करवाएगा, और आपको मेहनत करना है। ठीक है, सिस्टम से आप मेहनत करेंगे और परिणाम भी देगा। तो अगर हाँ पूछ लीजिए। अभी जैसे ये वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन है, उस पर आप थोड़े अपने अनुभव। देखिए, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। ये जितने लोग हैं ये सब समझदार लोग हैं। कभी जमाना था जब क्षत्रियों का राज था। क्षत्रिय का मतलब मेंटलिटी ऑफ वॉर, जो बॉर्डर डिस्प्यूट, मारकाट, इसमें विश्वास रखते थे, मतलब पावर का राज था। अभी जो राज है व्यापारियों का राज है। समझ लीजिएगा इस फर्क को। अभी वैश्य का राज है, और वैश्य कभी लड़ाई नहीं करता। छोटे मोटे लड़ाई होंगे, तुरंत समझौता कर लेगा, बिजनेस चौपट हो जाएगा। ये पूरे हर देश में सत्ता व्यापारियों के हाथ में है। इसलिए वर्ल्ड वॉर के तो भूल ही जाइए आप, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिजनेस अपना नहीं बिगड़ने देगा व्यापारी। और ये सब व्यापारी बैठे हैं हर देश में। चारों वर्णों में से वो एक्शन था, चारों वर्ण कर्म के हिसाब से पहले होता था। मेंटलिटी है, वर्ण एक मेंटलिटी है। अभी वैश्य वर्ण ही है पूरा 99%। थोड़े से ज्ञानी जिसको आप ब्राह्मण कह सकते हैं, जो उपदेशक है, ठीक है। और बाकी जो आप जिसको शूद्र कहते हैं, सेवा भावी, जैसे लोक सेवा आयोग, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने आईएएस ऑफिसर्स हैं, या जितने बड़े बड़े जीएम हैं, ये सब शूद्र हैं, सेवा करने वाले लोग। और बाकी सब व्यापारी हैं। टोटल मेंटलिटी, पूरे देश की सत्ता, हर देश की सत्ता व्यापारियों के हाथ में। इसलिए लड़ाई छोटी मोटी होगी, बड़ी हो नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं, हम कोट कर रहे हैं उनको। स्वामी विवेकानंद ने कहा था आज से 100 साल पहले, 100 से भी ज्यादा हो गया, कि अभी पहले क्षत्रियों का राज था, अभी व्यापारियों का राज है, आने वाले समय में ब्राह्मणों का राज आएगा। तो आज समस्या ये हो जाएगी इस ब्राह्मण सुनते ही कि अच्छा ये शुक्ला मिश्रा तिवारी, इन लोगों का राज आ जाएगा। ब्रेन का राज आएगा, विवेक का राज आएगा, बुद्धि का राज आएगा। जो दिमाग लगा के मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए क्या भला है, किससे इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है, कैसे मिलजुल के हम सब अलग अलग जाति, संप्रदाय, अलग अलग देश के लोग एक राष्ट्र, एक विश्व, एक धरती मान के हम जी पाएंगे, ऐसे लोगों का राज आएगा, जिसको हम सतयुग बोलेंगे। ठीक है, तो आप वर्ल्ड वॉर को तो छोड़ ही दीजिए। और अगर स्पिरिचुअल वे में देखें तो वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने पूरा अभियान चलाया, गायत्री परिवार बनाया, और पूरा उनका मोटो था यही बताना कि समय बदल रहा है, ये ट्रांजिशन फेज है, अच्छा युग आ रहा है, बुरा जा रहा है, आप निराश कभी मत होना। उन्होंने एक लिखा कि जैसे चर्चिल ने उद्घोष किया था हार की स्थिति में वी फॉर विक्ट्री, ऐसा निशान दिया था। तो हम दावा करते हैं कि 21st सेंचुरी विल बी ब्राइट फ्यूचर, चाहे परिस्थिति कैसी भी दिखे। हिमालय के ऋषि मुनि लगे हुए हैं ब्रह्मांड को बदलने में। ये थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव आते रहेंगे, निराश मत। कोई भविष्यमालिका कुछ भी बोले, कोई भविष्यवक्ता कुछ भी बोले, निराश होने की जरूरत नहीं है। और लोग कहेंगे लोग मर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे बोले 10 लाख लोग इंडिया में मर गए। अरे मूर्ख, रोज मरते हैं करोड़ों लोग, आंकड़ा आपको पता नहीं,
टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से सरकारी आंकड़ा है 10 लाख मरते हैं इंडिया में, और जिनका सर्वे नहीं होता वो करोड़ों में होंगे। जिनको टीबी और पता भी नहीं है और ट्रेन में खांस रहे हैं साथ में, एक्सीडेंट में कितने लोग रोज मरते हैं, हॉस्पिटल में कितने लोग रोज मरते हैं, बीमारी से घर में कितने लोग रोज मरते हैं। अगर आंकड़ा निकालेंगे करोड़ों में डेली का मरना होगा। और आप कहते हैं कि प्रलय आ गया है, कोरोना आ गया, इतने लोग मर गए। ये मृत्यु लोक है, इसलिए दुनिया खत्म नहीं होती। तो किसी ने दूसरा प्रश्न कर दिया, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ रही है, ये आ कहां से रहे? क्या प्रोडक्शन ऊपर भी चालू है क्या? कि भाई इतनी कम जनसंख्या थी। भारत जब आजाद हुआ तो बंटवारा के बाद टोटल 30 करोड़ संभव था, या मिलजुल के पाकिस्तान इंडिया 30 करोड़ थे, और आज 140 करोड़ अकेले, 25 करोड़ उधर हो गए बांग्लादेश में, 25 करोड़ पाकिस्तान में हो गए। ये कहां से आते हैं सब? तो हमने मनोविनोद में कहा कि भाई पेड़ पौधे सब काट दिया आपने, और हिंदू रिलीजन मानता है कि जीव, पेड़ में भी जीव होता है, पहाड़ में भी 84 लाख है ना, तो सारे पेड़ कट के जाएंगे क्या? आदमी में आ गए सबका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, पहाड़ का भी, पेड़ों का भी और जंतुओं का भी। इसलिए बहुत आदमी आप देखेंगे कि उनकी बुद्धि आपको कौवे जैसी दिखाई देगी। बहुत आदमी मिलेंगे जिनकी बुद्धि लोमड़ी जैसा, चेहरा भी लोमड़ी जैसा, कुछ शेर जैसा, कुछ कुत्ते जैसे, आदमी जैसा तो मिलते बहुत कम है। संत इमर्सन एक दिन की दोपहरी में लालटेन लेके जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि दोपहरी में लालटेन लेके जा रहे हैं, क्या मतलब है? बोले सूरज की रोशनी कम पड़ रही, मैं जिसे ढूंढ रहा हूं मिल ही नहीं रहा। बोले किसे ढूंढ रहे हैं? बोले आदमी ढूंढ रहा हूं। बोले इतने आदमी तो है? बोले नहीं, इसमें बिजनेसमैन है, इसमें डॉक्टर साहब हैं, इसमें मंत्री जी हैं, इसमें शिक्षक हैं, इसमें एक्टर हैं, कलाकार हैं, आदमी कहां है? आदमी तो दिखाई ही नहीं दे रहा एक भी, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूं। एक संत जा रहे थे कहीं, तो बहुत प्यास लगी, तो बहुत सुंदर बंगलो बना हुआ था, फार्म हाउस टाइप का। वहां बोले एक आदमी बैठा था धूप में, बहुत आराम कुर्सी पे। बोले कि भाई बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला देना। तो बोले बाबा आगे जाओ, अभी यहां कोई आदमी नहीं है। बाबा ने कहा प्यास लगी है, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा पिला दीजिए पानी, हाथ में ही दे दीजिए मेरे। बोले बोला ना कि यहां कोई आदमी नहीं है, आगे बढ़ो बाबा। 2-3 बार मैं डांट दिया तो बाबा हंसने लगे। बोले देखने में तो आप भी आदमी की तरह दिख रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं आदमी नहीं, तो आप क्या हैं अब हमें पता नहीं है कि कोई आदमी मिलेगा मैं उससे पी लूंगा, आप तो आदमी है नहीं। भाई आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि आदमी नहीं है, आप कौन से प्राणी है पता नहीं। तो ये हालत हो गई है आदमी। दुनिया विनाश नहीं होगी। आपको और भी सवाल के जवाब चाहिए तो आप शाश्वतम YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? वो लगभग 3000 वीडियो हमारे उसमें है, हर विषय पर आपको मिल जाएगा। मोटिवेशनल, राम कथा, भागवत कथा, कुछ भी जो चाहेंगे आप, मंत्र, तंत्र, यंत्र, साधना, गुप्त साधनाएं जितनी है ना, सोहम साधना, नादयोग साधना, कुंडलिनी जागरण साधना, षट चक्र भेदन साधना, पंचकोशीय साधना, गायत्री मंत्र पे कम से कम 100 वीडियोज मिलेंगे आपको। और कैसे करें, इसका फल क्या है, इसका साइंस क्या है, हर चीज आपको शाश्वतम पे, ऐप भी है शाश्वतम, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और किसी भी YouTube पे आप नाम केवल डालिए स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती, तो आपको बहुत सारे पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जितने किए हैं, आशुतोष राणा ने किया है, या भी सैकड़ों पॉडकास्ट अलग अलग टॉपिक पे किए गए, ठीक है? और कोई सवाल हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो बाकी सवाल के जवाब तो हाँ जी। देखिए देखिए हिंदी में बोल रहे हैं, स्पिरिचुअल इंग्लिश में बोल रहे हैं, यही फर्क है। देखिए हमने पहले ही कह दिया आपको, हाँ जी, ये हमने बोल दिया रिलीजन इज अ सेक्ट, ठीक है? एक संप्रदाय है। देयर आर सो मेनी सेक्ट्स इन सनातन। सनातन में लाखों सेक्ट्स हैं। आप कहते स्वामीनारायण संप्रदाय सेक्ट हो गया ना, और भी बहुत सारे, कबीर पंथ, रैदास पंथ, सिखिज्म, बुद्धिज्म, ये सब सनातन के अंग हैं। तो रिलीजन सनातन है, बाकी सब ये सब सेक्ट है, ये सब संप्रदाय है। इज्म, हिंदुइज्म इज नॉट अ वर्ड। हिंदू कांट बी इज्म,
इज्म का मतलब होता है गांधीज्म, बुद्धिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, वाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, बट नॉट सनातनवाद। बहुत सारी विचारधारा, एक विचारधारा को हम वाद कहते हैं। यहां तो विचारधारा ही विचारधारा, कोई ईश्वर को मान रहा, कोई नहीं मान रहा, फिर भी वो सनातनी है। कोई मंदिर जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर भी वो है। कोई निराकार को मानता है, कोई लड्डू गोपाल को मानता है, वो भी है। तो इतने विचार हैं कि आप कहेंगे एक दूसरे के विरोधी है, फिर भी है। तो वो है रिलीजन। और आप पर्सनालिटी आपने पूछा था कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति में और धार्मिक व्यक्ति में वो एक ही चीज है, पर्यायवाची है, कोई बहुत फर्क नहीं है। स्पिरिचुअल सामाजिक रूप से लोग मानते मैं रोज मंदिर जाता हूं, अरे जाओ ना जाओ क्या फर्क पड़ता है जी, आप अपने लिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे को बताया जा रहे हैं कि हम तो रोज, हमारा तो नियम है। आप नियम और धार्मिक स्पिरिचुअल तब माने जाते हैं कि अपने वर्कर के साथ सही व्यवहार कर पाते हैं। आप भूखा आपके सामने से निकल गया और आप खाना बर्बाद करते हैं, होटल में जाते हैं, 2 खाया, पूरा का पूरा प्लेट खराब करके चले आए, आप स्पिरिचुअल हो नहीं सकते हैं। परमात्मा के कण कण में व्याप्त अस्तित्व में विश्वास रखने वाला स्पिरिचुअल होता है। हर प्राण, गरीब हो अमीर हो, सब ईश्वर के ही अंश है, सबको मानव मात्र और प्राणी मात्र में दर्शन करता है और उसको सहयोग करता है, अपने जैसा मानता है, वो स्पिरिचुअल होता है। कितना पूजा किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हुए क्या ये फर्क पड़ता है। पूजा उसी के लिए कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाए। लेकिन बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत बड़े पुजारी हैं, इतने क्रोधी हैं, और उनका बच्चा कितना भी बड़ा गलत काम कर दे, कुछ नहीं दूसरे का कर दे, तो वो हत्या करवा देंगे। और तिलक छापा रोज लगाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर बनवा के बैठे हुए हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। और जहां सचमुच का दान करना 1 पैसा नहीं देंगे, जहां पत्थर लग रहा हो वहां 2 करोड़ दे के आ जाएंगे कि हमारा नाम लीजिए, बस लिखिए यहां पे। लेकिन ये समझ लेना कि वो सबकॉन्शियस में चित्रगुप्त रिकॉर्ड कर रहा है। चित्रगुप्त को सुना होगा आपने, एक देवता है जो हिसाब किताब लिखते हैं। ये सिंबॉलिक है, 2 लाइन में समझ ले कि अगर चित्रगुप्त कोई आदमी होते, भगवान को आदमी मान लेते हैं कई बार हम लोग, यही सबसे बड़ी समस्या हमारी हो जाती है कि वो तो फॉर्म हमने दिया है या अवतार हुए हैं, तो वो अलग बात है। जो तो ईश्वर तो निराकार है और सर्वव्यापी है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। साकार रूप में अगर अवतरित हुआ है वो अलग बात है। और अब जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदाते ही रीति, जैसा भाव हम करते हैं वो एनर्जी उस रूप में हमें दिखती है और फिर वो लाइव हो जाती है। तो वो भी है, क्योंकि कोई बोले ईश्वर तो निराकार होता है, साकार कैसे हो सकता है, तो इतना कमजोर है, वो अपनी मर्जी से वो साकार हो जाए, वो अपनी मर्जी से गायब हो जाए, वो तो सब कुछ भी कर सकता है भाई। लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, आपके गरुड़ पुराण में एक बड़ी समस्या है कि मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। जो मर गया बेचारा सुन ही नहीं पाया, अगर पहले ही सुन लिए होते तो जिंदगी अच्छी हो जाती, इसलिए सुनाया जाता है। और समस्या ये भी होती है कि पंडित जी सुनाते हैं, सुनने वाला वहां कोई होता नहीं घर वाला, कि तुम मरने वाले के लिए सुना रहे हैं। अरे मरने वाला तो गया, आप तो सुन लो, आपकी जिंदगी में काम आ जाएगी। जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ लेना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में उसका बहुत फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक हम आपको विवेचन कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में चित्रगुप्त का वर्णन है कि धर्मराज के कर्मचारी हैं जो हर आदमी के मिनट मिनट पल पल का हिसाब रखते हैं, कर्म का मतलब थॉट का, भाव का, हमेशा के हर क्षण का हिसाब रखते हैं। तो 600 करोड़ से ज्यादा, अभी तो 650 करोड़ मनुष्य हो गए हैं, और 84 लाख अगर योनि मानते हैं तो एक एक योनि में मिलियन बिलियन ट्रिलियन कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस सबका हिसाब रखते हैं। बड़ा मुश्किल है रखना, और फिर उसका रिजल्ट देते हैं, कर्म का फल। तो दिक्कत कहां आएगी? तो कौन है चित्रगुप्त? ईश्वर ही चित्रगुप्त है। तो कहां है वो? जितने प्राणी है उतने चित्रगुप्त है, सबके अंदर बैठा हुआ है। अंतरात्मा ही चित्रगुप्त है, मीन्स सबकॉन्शियस इज चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त शब्द को समझिएगा, चित्तगुप्त, चित्त लिखते ना तो आधा त और ता, जल्दीबाजी में लिखेंगे हिल जाएगा तो त्र जैसा बन जाएगा। है ये चित्तगुप्त। चित्त मतलब सबकॉन्शियस,
माइंड स्टफ। जो गुप्त रूप से हमारे अंदर है वो है चित्रगुप्त, लेकिन है चित्रगुप्त। अगर चित्रगुप्त को भी बोलेंगे तो सीक्रेट फोटोग्राफर जो पल पल की फोटो खींच रहा, हम क्या सोच रहे हैं, क्या काम किया, क्या सोच के क्या किया, ये इंपॉर्टेंट उसके सामने नहीं है। क्या सोचा उसको रिकॉर्ड में लिया। आपने 1 करोड़ का दान किया और आपने सोचा इससे पब्लिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि उसके दरबार में कागज का कोई मोल ही नहीं। वो 1 करोड़ है, वो डॉलर है, पौंड है, रूबल है, रुपया है, क्या है, उसका कोई महत्व ही पता ही नहीं उसको, सबकॉन्शियस को। उसको बस पता है कि इसने क्या सोचा। अभी ये सोचा कि पब्लिसिटी चाहिए, तो ये धर्म का दुरुपयोग अपने आत्म प्रशंसा के लिए आदमी कर रहा। पाप कर्म में लिखो, ठीक है। और आपने 1 ही रुपया चढ़ाया, इतना भाव है कि प्रभु हमने एक अच्छे काम में लगाया और बस कुछ नहीं चाहिए। लिखा इसने दान किया, कितना किया इससे उसको कोई मतलब नहीं। यानी आरती, इतने की आरती हो रही है, इतने का ये हो रहा है, ये ढकोसला हमारे धर्म को बर्बाद कर रहा है। और समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका बही खाता गलत बन रहा है। आ गया समझ में आप लोगों को? चित्र को थी सबकॉन्शियस, इसलिए हमने जो मैजिक था वो सबकॉन्शियस को आप बनाइए अपने हिसाब से, प्योर थॉट अंदर डालिए। और हाँ, और एक बात और आपको लास्ट में बता दें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिस्टम है भाग्य बदलने का, लेकिन इसका मिस्टेक है। आप कहेंगे कैसे? बहुत सारी किताबें हैं, द सीक्रेट पावर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से लेके लाइन से थिंक एंड ग्रो रिच, यू आर प्लेसिबो, बहुत सारी बुक मिलेगी मार्केट में, ठीक है। लेकिन मिस्टेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये है कि 99% लोग नेगेटिव थिंकर्स हैं। हम आज एक परंपरा सी बन गई है नकारात्मक सोचने की, हैबिट हो गया है, जिसको डॉक्टर्स कहते हैं इसेंशियल हाइपरटेंशन। अगर आज टेंशन नहीं है तो हम दुखी हो जाएंगे कि आज है क्यों नहीं, आज खाली खाली लग रहा, कोई टेंशन ही नहीं। समझ लीजिए आज कुछ हो नहीं रहा है, फोन किसी का आया नहीं, लग रहा है कुछ गड़बड़ है क्या, हम और टेंशन में चले जाएंगे। तो इस तरह से हम जिंदगी को मिस्टेक ये है कि नेगेटिव, जब सोचने से सब होता है तो नेगेटिव थिंकर्स क्या सोचेंगे कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, अचानक विश्व युद्ध शुरू हुआ, बम फूट गया, सोच लिया। केवल सोच लिया तो हो भी सकता है, क्योंकि जब सोच से ही सब हो रहा है कि आप सोचो कि एक गाड़ी बढ़िया मिल गई, आप सोचो कि एक महल में आप रह रहे हैं, आपका महल होगा कभी ना कभी। आपने सोच लिया बहुत सुंदर महल है, हम सोए हैं और आतंकवादी आए बम फोड़ के चले गए, ये भी हो सकता है। रोज हम ऐसे ही सोच रहे हैं। ये ऐसे ही एक कहानी समझ लीजिए कि एक आदमी ने स्वप्न देखा और स्वप्न में उसको पता नहीं चला कि वो कहां गया, एक पेड़ के नीचे थका हारा चला गया और वो स्वर्ग था और स्वर्ग में कल्प वृक्ष था। तो वो आदमी पेड़ के नीचे सोच रहा था बहुत थक गया हूं, भूख लग गई है, कोई खाना खिला देता, तो खाना आ गया 56 भूख, वो खा लिया भरपेट। बोले क्यों हो, बिस्तर लग जाता तो आराम कर लेते, तो बिस्तर लग गया। फिर सोचा कि कोई पैर दबा देता, थकान दूर, अप्सराएं आके पैर दबाने लगी। अब सोचा बाप रे बाप कर कौन रहा है, कहीं भूत तो नहीं है, तो भूत आ गए, बहुत सारे भूत आ गए और भूतों को देख के इतना डर गया, सोचने लगा कहीं खा ना जाए, तो भूत उसको खा गए। तो हमारा अपने मन का भूत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। ये मन में देवता है, मन में भूत है, भूत खा जाएगा। तो अगर आप इतने समर्थ नहीं है कि जो आप करना चाहते हो वो सोच पाए, तो उपाय एक है कि अगर आप गायत्री मंत्र कर सकते हो तो जरूर करिए। 24 अक्षर का बीज मंत्र है, 24 देवता है और इतना पावरफुल है कि आपके सबकॉन्शियस को क्लीन करके आपको वो सोचने के लिए विवश कर देगा जो आप होना चाहते हैं। इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि आप YouTube पे देख लेना, बहुत लंबी व्याख्या है, बस इतना ही समझ ले कि अद्भुत है। अर्थ केवल जरूर बता देंगे कि ये एक सेक्ट के लिए नहीं है, इसका अर्थ आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में इसका डिसीजन भी आया। एक सरकारी कागज पे लिखा गया था ये मंत्र, तो किसी ने केस कर दिया, तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि संस्कृत में है इसलिए आप केस मत करिए, भाषा कोई भी हो सकती है, ये बोल क्या रहा है इस पे समझिए।
ये बोल रहा है ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सामान्य भावार्थ ये है कि हे परमात्मा, आप जो कोई भी है, ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भावार्थ है इसका कि आप जो कुछ भी हैं बस हमें सद्बुद्ध श्रेष्ठ मार्ग पे चलाइए। समझिए? तो ये सेक्ट के अंदर नहीं आएगा कहीं भी इसका जो मीनिंग है। अब इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा बताते हैं। ओम परमात्मा का नाम, एक ओंकार सतनाम, उस ईश्वर का नाम ओम है। क्योंकि अभी नासा भी रिसर्च कर रहा है कि वेरी साउंड जो है, वाइब्रेशन जो है जिससे ये बना है वो ओम जैसा ही है, ओम ही है। अब हम लिख देते हैं, उसको सोच लेते हैं कि भगवान, रिलीजन, छोड़ दीजिए, आपको साउंड एनर्जी है एक तरह का। ओम भूर्भुवस्व, ये इंडिकेटर है आपके धरती आकाश पाताल के लिए कि तीनों लोकों में जो एनर्जी फैली हुई है जिससे ये बना है वो भूर्भुवस्व है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं। अब उसको बोल सकते हैं सन के रूप में उसको धारण करते हैं, या जो भी आपको डिवाइन लगता है उसको हम ग्रहण करते हैं। और वो क्या करता है? भर्गो देवस्य धीमहि, वो अपने पावर से, एनर्जी से या कृपा से, आशीर्वाद से हमारे अंदर के दुर्गुणों को खत्म करता है, हमारे पापों को जलाता है और हमारी बुद्धि को धियो यो न प्रचोदयात्, श्रेष्ठ मार्ग पे चलाता है। तो कोई रिलीजन इसमें आया आड़े, कोई देवता, कोई भगवान नहीं। और इतना साइंटिफिक है, अभी IIT हैदराबाद और एम्स दिल्ली ने 7-8 साल पहले एक रिसर्च किया, 8 साल तक वो रिसर्च चला कि 5 मिनट अगर गायत्री मंत्र आप करते हैं तो कैसे आपके ब्रेन की ताकत बढ़ती है और गावा केमिकल कितना प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी इसरो के साइंटिस्ट और नासा के साइंटिस्ट मिलकर एक रिसर्च कर रहे हैं। जो फोन हमारे पास आया, क्योंकि गायत्री मंत्र पे हमारे बहुत वीडियो है, वो देख के आया कि हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए, हम इस टीम को लीड कर रहे हैं। हमने कहा आप शिष्य है मान लो, क्योंकि अभी तो ना हमारे पास टाइम है ना आप आ सकते हो, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत साइंटिफिक मंत्र है और इसको विद्यार्थी अगर करता है, मेमोरी इतनी बढ़ जाएगी उसकी कि आप कोई शंख पुष्पी सिर्फ काम नहीं करेगा। ठीक है, और बिजनेसमैन अगर करता है, जैसे पवई में लायंस क्लब वालों ने मुंबई में रखा इसी सब्जेक्ट पे लेक्चर हमारा, गायत्री मंत्र। बाद में हमने पूछा कि समझ में तो आया, हो नहीं पाता है, उठ नहीं पाते हैं, बिजनेस में जाना होता है, जल्दीबाजी रहती है। हमने कहा आप लोग व्यापारी नहीं। बोले मतलब? सारे व्यापारी बंबई के टॉप बैठे हैं। हमने कहा आप व्यापारी हो ही नहीं सकते, आप आलसी प्रमादी लोग हैं। आप चाहते हैं कि व्यापार हो लेकिन आप व्यापारी हैं नहीं। बोले ऐसे कैसे? हमने कहा व्यापार का मतलब प्रॉफिट जिसमें हो, रात को जगना पड़े जग जाओ एक दिन, कोई दिक्कत नहीं, फायदा होना चाहिए। हाँ, व्यापार तो ये है, जैसे एक कमजोर डरपोक आदमी को बोलिए कि शमशान में जाना है, जाएगा? नहीं जाएगा। बोलिए 2 करोड़ मिलेगा, 10 मिनट के लिए जाना है, बोले चला जाऊंगा, 100 बाउंसर लेके जाऊंगा, 10 लाख उसमें से खर्च कर दूंगा। हाँ, हमको प्रॉफिट तो हो जाएगा 1,90 लाख, लेकिन मैं जाऊंगा, डरूंगा नहीं। प्रॉफिट, वो बिजनेसमैन है, वो समझ रहा है कि मिलने वाला है। और वेद कहता है कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मय्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम अथर्वेद, कि सबकॉन्शियस क्लीन करेगा, द्विज करेगा, उम्र बढ़ाएगा, आयु प्राण शक्ति बढ़ाएगा, प्रजा चाहने वाले लोग बढ़ाएंगे, पशु गाड़ी घोड़ा की कमी नहीं रहेगी, द्रविणम व्यापारी है तो और क्या चाहिए, धन की कमी नहीं रहेगी, ब्रह्म वर्चस्व आत्मबल की कमी नहीं रहेगी, कोई इनकम टैक्स वाला डरा दे या कोई भाईगिरी कर ले, इतने मजबूत आप होंगे। और शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक ईश्वर में समा जाएंगे। तो कैसे व्यापारी हैं? जब ये दावा कर रहा है तो आप 12 घंटे फोन पे लगे रहते हैं, 13 घंटे डिस्कस करते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं। 15 मिनट तो खर्च करके देखिए इसमें। पूजा पाठ भूल जाओ, आप भक्त नहीं है मान लो, भूल जाओ कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आप कितना याद रहो कि व्यापार कर रहे हैं। यह मंत्र हमको व्यापार के लिए 15 मिनट 20 मिनट खर्च करना है। आप करके 4-6 महीने फिर बताओ, अगर व्यापार आपका ना बढ़ जाए फिर आप कहिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।